हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे एडलेस स्ट्राइकर्स और पर्थ कोचर्स के मैच के बारे में। पिछला मैच भी एक दोनों दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ खेल के आ रही हैं, जिसमें पर्थ कोचर्स ने वो मैच जीता था। वो मैच हुआ था पर्थ में, और ये मैच हो रहा है एडिलेड में। तो मैच की जो टाइमिंग है 1:45 पे मैच स्टार्ट होगा, ये कल दोपहर में। तो मैथ्यू शॉर्ट लीड कर रहे हैं, वहीं एरन हार्डी लीड कर रहे हैं पर्थ कोचर्स को। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर अब। तो एडिलेड और एडिलेड में मैच खेला जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 71 मैचेस खेले गए हैं, और विकेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 546 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने, स्पिनर्स निकाले हैं 246 विकेट्स। तो आधे से ज़्यादा अंतर दिख रहा है आपको पेसर्स और स्पिनर्स में। वो आपको ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड पे दिखेगा, पेसर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है हमेशा, और एडिलेड में भी यही सिनेरियो है। तो यहाँ पे थोड़ा बैटिंग ब्यूटी भी रहती है, ये पिच इनकी रन्स बनते हैं यहाँ पे काफ़ी। और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया है यहाँ पे 168 का देखा गया है, और रन रेट जो पर ओवर रहती है 8.4 की रहती है। और टोटल मैचेस की बात करूँ हेड टू हेड की दोनों टीम्स की, तो 23 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। पर्थ स्कोचर्स ने जीते हैं 13 मैचेस, वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जीते हैं 10 मैचेस। तो पर्थ स्कोचर थोड़ा आ गया, पिछले मैच में भी अच्छा खेली वो। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो जैसे 71 मैचेस खेले गए एडिलेड ओवल में, तो उसमें बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 41 मैचेस, और बैटिंग सेकंड ने जीते हैं 30 मैचेस। तो बैटिंग फर्स्ट को थोड़ी एडवांटेज रहती है। स्कोर्स की बात करूं तो स्कोर 150 के नीचे 17 बार बन चुका है, 150 टू 170 19 टाइम्स बन चुका है। बिटवीन 170 टू 190 भी 24 टाइम्स बन चुका है। तो स्कोर्स बनेंगे यहाँ पे, और अबव 190 से भी 11 बार बन चुका है। तो आप उम्मीद लगा के चलो कि 170 180 वाली पिच रहेगी कल भी। बाकी पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो टिपिकली हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है ये ऑस्ट्रेलिया का, और पेसर्स के लिए भी असिस्टेंट रहती है। तो बैलेंस सरफेस दिखेगा आपको, स्पिनर्स भी गेम में आएंगे, पेसर्स भी आएंगे, और बैटर्स भी होंगे। तो बैलेंस सरफेस दिखेगा आपको। बाकी जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी जो टॉस के बाद आएगी। तो प्लेइंग 11 की बात करते हैं स्कोचर्स की। तो स्कोच सैम वाइटमैन आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। जैक क्रोली के साथ पिछला मैच खेले, वो अच्छे टच में भी लग रहे थे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 31 रन मारे उन्होंने, अच्छे टच में थे, काफ़ी अच्छा टच मतलब बॉल वो कर रहे थे, बैट पे आ रही थी। फिर आएंगे एरन हार्डी, फिर जोश इंग्लिश, लोरी वांस, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली पिछले मैच में। 85 रन बनाए इन्होंने, और 28 बॉल्स में काफ़ी अच्छी हिटिंग करी। फिर आएंगे कूपर कॉनली, ऑर्डर नीचे कर दिया, सैम वाइटमैन ऊपर खेलेंगे। तो फिर आएंगे एस्टन एगर, फिर जाही रिचर्डसन, एंड्रू टाई, लेंस मॉरिस और जैसन बेरेंडॉफ। तो इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। इनमें भी कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे। तो चलते हैं प्ले स्टैट्स के ऊपर। तो क्रोली ने 2 मैचेस में 64 रन बनाए, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। और वेन्यू में भी एक मैच में 54 रन मार चुके हैं। वेन्यू में भी एक मैच खेला उन्होंने, कोई बड़ा सैंपल साइज नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 10 रन, 1 रन, फिर 65, 3, फिर 48, फिर 51। अच्छा मैच देखने को मिलेगा कल आपको। फिर आता है सैम वाइटमैन। हेड टू हेड की बात करूँ 7 मैचेस में 112 रन बनाए इन्होंने। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेले हैं, 21 रन बनाए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 31, फिर 10, फिर 137, फिर 101, फिर 4। सॉरी यहाँ पे कोमा डालना भूल गए, 4 रन है वो लास्ट में। तो रिसेंट फॉर्म इनकी काफ़ी अच्छी है। फिर आता है एरन हार्डी। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 99 रन मार चुके हैं, 20 की एवरेज से 5 विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 54 रन मारे हैं, 5 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। 34, फिर 57 प्लस 0 विकेट, फिर 86, फिर 20 प्लस 0 विकेट, फिर 20 रन, फिर 6 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। फिर आता है जोश इंग्लिश। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस में 259 रन मार चुके हैं, 29 की एवरेज है। वेन्यू में भी 6 मैचेस खेले हैं, 199 रन मारे हैं, 49 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, और वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 26, फिर 64, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 17 रन, फिर 3 रन, फिर 10 रन। फिर आते हैं लोरी वांस। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेले हैं, 124 रन मार चुके हैं। वेन्यू में भी एक मैच खेला, 3 रन मार चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 85 है, 24, उससे पहले 3 मैचेस में बैटिंग नहीं आई, तो पिछले मैच में कसर पूरी कर दी इन्होंने। फिर उससे पहले 13 रन। फिर आते हैं कूपर कॉनली। हेड टू हेड की बात करूँ एक ही मैच खेला पिछला, इन्होंने 14 रन बनाए, उसमें विकेट कोई नहीं मिली थी, एक ही ओवर किया। और वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 14 रन प्लस 0 विकेट, फिर 0 रन, फिर 5 प्लस 0 विकेट, फिर 20 प्लस 0 विकेट, फिर 6 रन, फिर 80 प्लस 0 विकेट। फिर आता है एस्टन एगर। हेड टू हेड की बात करूँ 13 मैचेस में 97 रन बना चुके हैं, 16 के एवरेज से, और 12 विकेट्स लिए हैं। रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में भी। और वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 20 रन बनाए, 3 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 रन, फिर 0 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 48 प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 17 प्लस 2 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म भी ठीक चल रही है। फिर आते हैं जाही रिचर्डसन। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस में 41 रन बना चुके हैं, 17 विकेट्स लिए हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू पे भी 4 मैचेस खेले, 9 विकेट्स लिए हैं, रिकॉर्ड इनका भी शानदार है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट्स, फिर 1 प्लस 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 प्लस 2 विकेट्स, फिर 1 प्लस 2 विकेट्स। तो रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है।
फिर आता है एंड्रू टाई। हेड टू हेड की बात करूँ 14 मैचेस में 18 विकेट्स ले चुके हैं, 25 रन भी बनाए हैं इन्होंने, और वेन्यू में भी 8 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है काफ़ी शानदार है, 2 विकेट्स 2 विकेट 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर बैट बॉलिंग नहीं गिरी, फिर 0 विकेट। वो मैच कोल्ड ऑफ हो गया था। फिर आता है जैसन बेरेंडॉफ। हेड टू हेड की बात करूँ 13 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं ये भी, वेन्यू में भी 8 मैचेस में 5 विकेट्स हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी। फिर आता है मॉरिस फाइफर लेके आ रहे हैं लास्ट मैच में। हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस खेल चुके हैं, 8 विकेट्स लिए हैं, इससे पहले 3 विकेट्स थी 3 मैच में, और वेन्यू में भी 3 मैचेस में 3 विकेट्स हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है काफ़ी अच्छी है, 5 विकेट्स, फिर 2 विकेट्स, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। फिर आते हैं स्टार्स की स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 पे। तो मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर आएंगे क्रिसलिन, फिर एडम हाउस, थॉमस कैली आए पिछले मैच में, अच्छी हिटिंग करी इन्होंने भी, फिर आएंगे जेमी ओवर्टन, फिर जेम्स बेजली, हैरी नील्सन, हेनरी थ्रॉन्टन, डेविड पेन और कैमरन बॉयस। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। कोई चेंज इनमें भी होगा वो भी आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके ज्वाइन कर लो वो भी। तो सबसे पहले आते हैं मैथ्यू शॉट। हेड टू हेड की बात करूं 11 मैचेस में 243 रन मार चुके हैं, 44 विकेट्स भी लिए हैं इन्होंने। और वेन्यू में भी 29 मैचेस खेले हैं, 920 रन मार चुके हैं, 7 विकेट लिए हैं। वेन्यू का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग खेली इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 74, फिर 25 प्लस 0 विकेट, फिर 54 प्लस 0 विकेट, फिर 55 प्लस 2 विकेट, फिर 66 प्लस 1 विकेट, फिर 16 रन। हेड टू हेड में आपने एक मिस्टेक हुई है, 246 रन हैं इनके, 243 नहीं है, 246 रन है। तो रिसेंट फॉर्म भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर आता है डार्सी शॉट। हेड टू हेड की बात करूँ 11 मैचेस में 262 रन मार चुके हैं, 39 की एवरेज है, 4 विकेट्स ले चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू में भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 8 मैचेस में 368 रन मार चुके हैं, 52 की एवरेज से, और 1 विकेट लिया। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 प्लस 0 विकेट, फिर 25, फिर 54 प्लस 0 विकेट, फिर 3 रन, फिर 66, फिर 20। फिर आता है क्रिसलिन। हेड टू हेड की बात करूँ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 19 मैचेस में 680 रन मार चुके हैं, 42 की एवरेज से। वेन्यू में भी 17 मैचेस खेले हैं, 497 रन मारे हैं, 29 के एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है काफ़ी शानदार है, 27, फिर 83, फिर 56, फिर 37, फिर 14 रन, फिर 0 रन। फिर आता है एडम हॉस। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 61 रन मार चुके हैं, 20 की एवरेज है। वेन्यू पे भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है वेन्यू पे, 286 रन बनाया, 32 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 13 रन, 14 रन, फिर 2 रन, फिर 5 रन, फिर 28, फिर 17। फिर आता है थॉमस कैली। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 96 रन बनाए इन्होंने, 19 की एवरेज से। वेन्यू में भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 60 रन बनाए, 7 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 29 रन, 8 रन, 39, फिर 18 रन, फिर 9 रन। फिर आता है जेमी ओवर्टन। वैल्यू इनके साथ काफ़ी है, 4 ओवर करेंगे, अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो वैल्यू और बढ़ जाएगी इनकी, और नीचे आके बैटिंग तो करते ही हैं। तो 4th डाउन आएंगे, अब थॉमस कैली आ रहे हैं ऊपर। हेड टू हेड की बात करूँ 1 मैच खेला है, 2 विकेट्स लिए हैं उसमें, पिछला मैच ही था वो। और वेन्यू में भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 19 रन बनाए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 प्लस 2 विकेट्स, फिर 19 प्लस 0 विकेट, फिर 29 प्लस 1 विकेट, फिर 31 प्लस 3 विकेट्स, फिर 0 प्लस 2 विकेट्स। हर मैच में विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी कर रहे हैं, तो वैल्यू काफ़ी है इनके साथ भी। फिर आता है जेम्स बेजली। और पिछले मैच में डेथ में बॉलिंग करी इन्होंने, तो वैल्यू बढ़ जाएगी अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करती है, तो अगर डेथ में बॉलिंग करवाते हैं इससे इनसे। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 34 रन बनाए इन्होंने, 2 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू में भी 4 मैचेस में 22 रन बनाए, 5 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 प्लस 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 4 प्लस 1 विकेट, फिर 8 प्लस 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 6 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं हैरी नील्सन, नीचे कर रहे हैं बैटिंग, कुछ खास नहीं है कहने को। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस खेले हैं, 74 रन ही बनाए हैं, 36 की एवरेज है। वेन्यू में भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 123 रन बनाए, 22 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 रन, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर 17 रन, फिर 2 रन, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 9 रन। बैटिंग नीचे करते हैं, बस इनको विकेट कीपिंग के लिए खिलाया जाता है टीम में। फिर आते हैं हेनरी थ्रॉन्टन। पिछले मैच में 2 4 लेके आ रहे हैं। और हेड टू हेड की बात करूँ रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैचेस में 6 विकेट्स पिक किए हैं इन्होंने। वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है, 7 मैचेस में 15 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है डेविड पेन। हेड टू हेड की बात करूँ पिछला मैच खेले, पहला मैच वो कोई विकेट नहीं मिली इनको। वेन्यू भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 5 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी चल रही है, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 2 विकेट। डेथ में बॉलिंग करेंगे, अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर आता है कैमरन बॉयस। हेड टू हेड की बात करूँ 12 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे 15 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो टॉपिक्स की बात करते हैं स्कोचर्स की। ऊपर एसटीआर लिखा है, स्ट्राइकर्स नहीं स्कोचर्स है। तो टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एरन हार्डी। वैल्यू इनके साथ है, कैप्टनसी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनको मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। बॉलिंग नहीं कर रहे पर वैल्यू फिर भी इनके साथ काफ़ी है। फिर आते हैं एंड्रू टाई, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में भी, वेन्यू में भी, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी शानदार चल रही है। तो ये मेरी सेकंड टॉप पिक्स हैं
और स्कॉचर्स जिनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा। थर्ड टॉपिक रहेंगे झाई रिचर्डसन, नो डाउट काफ़ी अच्छी फॉर्म चल रही है, पिछले मैच में 2 फॉर लिया इन्होंने, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, नीचे आके थोड़े से रन भी कर सकते हैं अगर पहले बैटिंग करते हैं पर स्कॉचर्स वाले। तो वैल्यू तीनों के साथ है, तीनों को मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊँगा। और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे एंड्रू टाई और झाई रिचर्डसन। तो चलते हैं स्ट्राइकर्स की टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले आते हैं जेमी ओवर्टन, वैल्यू इनके साथ पूरी है, 4 ओवर करेंगे, 4th डाउन आएंगे, तो अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो वैल्यू इनके साथ पूरी है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे आपको। फिर आता है सेकंड टॉपिक्स पे, तो फिर हैं क्रिस लिन, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, काफ़ी कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, अच्छी टच में लग रहे हैं, तो इनकी टीम अपनी टीम में लेके भी जाऊँगा, रिकॉर्ड भी अच्छा है, वेन्यू में भी अच्छा है, हेड-टू-हेड में भी अच्छा है, तो इनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊँगा। फिर आते हैं मैथ्यू शॉर्ट, और पिछले मैच में भी 74 रन बनाए इन्होंने, रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू में भी काफ़ी 920 रन मार चुके हैं, काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है। और तो वैल्यू ऑलराउंडर वैल्यू भी है इनके साथ, तो बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो देके जाएंगे आपको अच्छे खासे। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स और स्ट्राइकर से हो गए। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। सेफ कैप्टनसी में मैंने जेमी ओवर्टन को रखा है, एरन हार्डी को रखा है और एंड्रू टाई को रखा है फिलहाल, जो कि वैल्यू तीनों के साथ है। टाई डेथ में बॉलिंग करेंगे, एरन हार्डी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, वहीं जेमी ओवर्टन 4 ओवर करेंगे और नीचे के बैटिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट को भी आप रख सकते हो, पर वो पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करी, तो मुझे नहीं लगता इस मैच में भी करेंगे, बाकी करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। तो बाकी जो भी टॉस के बाद अपडेट आएगी, पिच रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करूंगा, आप भी कैप्टन वाइस कैप्टन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। बाकी जो डेमो टीम बनाई है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। डेमो टीम में मैंने अभी जोश इंग्लिश को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, और बैटर्स में मैंने क्रिस लिन को रखा है, और क्या कहते हैं ऑलराउंडर्स मैंने मैथ्यू शॉर्ट को भी कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन एरन हार्डी को किया है, फिर जेमी ओवर्टन को रखा है, बैरनडॉफ को रखा है, डेविड पेन को रखा है मैंने, और जेई रिचर्डसन को रखा है, एंड्रू टाई, लैंस मॉरिस और हेनरी थॉर्नटन। तो ये मेरी डेमो टीम बन गई है, जो भी इनमें चेंज करूँगा वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, तो वहीं से आप जुड़ जाना। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको अपडेट मिल जाएगी पिच की, और फाइनल टीम वहीं डाल दूंगा मैं, तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, और बेल आइकन भी दबा देना, वीडियोज़ आती रहेंगी और वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी आप सब लोगों को। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू BPL का, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।